पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आज सबसे पहले IBC 24 के करोड़ों दर्शकों को आस्था के महापर्व छठ की शुभकामनाएं। आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। नहाय खाए से सूर्य उपासना का पर्व आज शुरू हुआ। कल आपको बता दें कि खरना पूजन के साथ 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आरंभ होता है। नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है और इस दिन व्रती सुबह स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके बाद नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला छठ पूजा 4 दिनों तक निरंतर चलता है। छठ पूजा को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तालाबों और नदी के तटों पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उसकी छटा भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से छठ महापर्व के लिए पूरे देश में तैयारियां की जा रही है और इसी के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। घाटों को साफ किया गया, विशेष तौर पर साज सज्जा यहाँ पर की गई है और महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। नहाय खाए के रस्म के साथ आज से इसकी शुरुआत हुई। सूर्य की उपासना का ये महापर्व, लाखों की संख्या में महिलाएं व्रत रखती हैं और 36 घंटे का ये निर्जला व्रत सूर्य उपासना का महापर्व शुरू हो चुका है। पहला दिन नहाय खाए का इसमें होता है, दूसरा दिन खरना का होता है। इसके साथ ही तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत की समाप्ति होती है, उसका पारण किया जाता है। तो 4 दिवस का ये महापर्व छठ का ये त्यौहार आज पहले दिन नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में की छठा हमने आपको दिखाई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से छठ पूजा के लिए ना सिर्फ बाजार में रौनक बढ़ चुकी है बल्कि लोग अपने घरों को अब पहुंच रहे हैं। आज नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो सूर्य की उपासना का ये महापर्व आज से शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ महापर्व की शुभकामनाएं पूरे देश को दी हैं। आस्था का महापर्व और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन में है, जिसमें उन्होंने बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। लिखा है कि सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन है। बिहार के साथ ही पूरे देश को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सूर्य की उपासना के महापर्व यानी कि छठ की शुरुआत आज नहाय खाए से हो चुकी है। सरगुजा संभाग में बाजार से लेकर छठ घाट तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार, झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश से लगे होने के कारण सरगुजा संभाग में भी इस व्रत को लाखों की संख्या में श्रद्धालु करते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बाजार में रौनक है। छठ पर्व में बांस से बने सूपे का खास महत्व होता है और ऐसे में इसकी खरीदी के लिए लोग बाजारों में पहुँच रहे हैं और अलग अलग सामग्रियों से सजे बाजार में छठ की रौनक किस तरह से निराली नजर आ रही है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप भी IBC 24 में देखिए। अंबिकापुर के शंकर घाट और घुनघुट्टा घाट में भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ पर छठ व्रती महिलाओं के लिए रुकने की अलग से व्यवस्था भी इस बार की गई है। वहीं घुनघुट्टा नदी पर करीब 2000 से ज़्यादा व्रती महिलाएँ रुक सकती हैं। इनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। बहते पानी में यहाँ सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके अलावा शंकर घाट की बात करें तो यहाँ भी करीब 25 सालों से छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी वृहद स्तर पर यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। छठ घाट से लेकर बाजार तक तैयारियां पूरी हैं। बाज़ारों में रौनक आप देखिए। जिन चीज़ों का भी महत्व छठ के इस महापर्व में होता है, चाहे वो बांस से बने सूपे हो या फिर घड़े हो या फिर दिए, सभी से बाज़ार की रौनक बढ़ रही है और उसी तरह से बाज़ार में भी बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। छठ जो है अंबिकापुर में बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं लोग यहाँ के, और हम लोग गढ़वा से बनारस से सामान लाते हैं बेचने के लिए। इसमें गुड़ है, चना है, गेहूं है, सूपा दरवा है और सब प्रसाद का सामान है। उसमें फल फूल लगता है। अब गढ़वा से माल लेके आते हैं, कुछ लोकल भी मिल जाता है। सामान मेल बहुत जुटाना पड़ता है इसका। पूजा पाठ वाला चीज है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और शुद्धता से करना पड़ता है इसको। गुड़ थोड़ा महंगा है, लाल गेहूँ थोड़ा महंगा है, 10 रुपये टाइट है। चावल महंगा हो गया है,
बाकी सब सामान्य में थोड़ा थोड़ा महंगाई है इस बार। बहुत अच्छी हमने व्यवस्था रखी है। सबसे बड़ी बात इस बार हमने पार्किंग व्यवस्था को और बड़ा किया। आए तो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है और भी कई हम लोगों ने धार्मिक आयोजन किए हैं। एक टीम भावना के साथ में इस बार जो काम हुआ है, वो छठवर्ती माताएं आएंगे और भक्तजन आएंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान सूर्य की उपासना के प्रतीक छठ की रौनक अब आदिवासी अंचल सूरजपुर में भी नजर आ रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। शहर से लेकर गांव तक भक्ति और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। तो वहीं प्रशासन ने भी छठ घाटों पर अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। व्रती महिलाओं के बैठने और पूजन स्थल को व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया है। मौके का जायजा लिया है IBC 24 संवाददाता नितेश गुप्ता ने। उत्तर भारत से शुरू हुआ छठ का महापर्व आज नहाई खाई से प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर के छठ घाट में। आप देख सकते हैं कि छठ व्रतियों के लिए जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। लगभग 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ का महापर्व आज से शुरू हो चुका है। लगभग 36 घंटे का कठिन व्रत करके जो छठ व्रतियाँ हैं वो डूबते सूरज और उगते सूरज को अर्घ दे करके इसे संपन्न करेंगे। ऐसे में जो छठ समिति है वो लगभग पूरी तैयारी कर चुकी है। इस वर्ष बारिश अधिक होने की वजह से पानी नदी में ज़्यादा भरा हुआ है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन भी अलर्ट है। DDRF की टीम को सतर्क कर दिया गया है। ऐसे में समिति के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इस बार खास है और कितने छठ व्रतियों का आने की जो संभावना है वो यहाँ पे है। ये बताइए, लगभग कितने साल हो गए यहाँ पे छठ मनाते हुए और क्या कुछ तैयारियाँ हैं इस बार? 20 से 25 साल हो गया यहाँ छठ मनाते हुए। तैयारी में पूरी तैयारी की हुई है। कम से कम 300-350 सूपा के लिए जगह मार्किंग कर दिया गया है। पानी चूँकि भरा हुआ ज़्यादा है, उसको लेके प्रशासन की क्या तैयारी? प्रशासन की तैयारी है कि NDRF की टीम को बोले हैं कि कल से व्यवस्थित कर देंगे। कल से टीम खड़ी रहेगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरे जवान को आदेश कर दिया गया है कि कुछ पानी में रहेंगे, कुछ ऊपर रहेंगे। नगर पालिका के द्वारा साफ़ सफाई का भी जिम्मा उठाया गया, जिससे घाट का साफ़ सफाई हो पाया। देखिए, प्रशासन भी मुस्तैद है। ऐसे में कुछ युवा हैं, उनसे भी समझते हैं। युवाओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार छठ पर्व में। जी हाँ, युवाओं में बहुत उत्साह दिख रहा है इस बार, क्योंकि 20 साल से हमने बहुत कुछ सीखा है बड़ों का देखते हुए। बट इस साल मैं ये देख रहा हूँ कि छठ में बहुत सारे युवा और नई टीम खड़ी हो रही है जो आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाने वाली है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ हमने जो बड़ों से सीखा है अब वो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और वो सही तरीके से हो रहा है और हम मैनेज भी कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये समिति के लोग थे साथ ही जो युवा वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है। ऐसे में 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ पर्व, जिसको लेकर के समिति के साथ ही पूरे जिले में उल्लास है वो देखने को मिल रहा है। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर। तो बाज़ारों में और घाटों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं छठ महापर्व के लिए। देश भर से जो लोग बाहर नौकरी करते हैं वो अपने अपने घरों को वापस पहुंचते हैं और इसीलिए छठ के लिए रेलवे ने भी इस बार खास सौगात दी है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन की लाइन लगी हुई है। रेलवे ने इस बार छत्तीसगढ़ से बिहार के लिए 20 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया, मगर इसके बावजूद यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कंफर्म टिकट के लिए खासी दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं छठ महापर्व को लेकर कैसे रेलवे के इंतजाम हैं, संवाददाता स्टार जैन की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सीजन पर होने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इस बार रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक इस बार रेलवे ने छठ पूजा के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्टेशन से लगभग 20 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। ये स्पेशल ट्रेन पटना, गया के शहरों के लिए है। रेलवे के सीनियर DCM के मुताबिक पिछले साल लगभग 7-8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलती थी, लेकिन इस बार संख्या बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले और राहत भी। जो हमारे पास पिछले वर्ष से इस वर्ष हम ज़्यादा ट्रेन चला रहे हैं और ओवर एंड ओवर छठ के लिए जो हमने अतिरिक्त ट्रेन चलाई हैं वो हमने 20 ट्रेन हमने चलाने का प्रावधान किया है। वहीं यात्रियों की माने तो इस वक्त कंफर्म सीट मिलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 7 दिन पहले रिजर्वेशन खुलते ही ट्रेनों में नो रूम या वेटिंग आ जा रहा है। ऐसे में जितनी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है वो बहुत कम है। यात्रियों के मुताबिक रेलवे ने सिर्फ चुनाव को देखते हुए इसकी संख्या बढ़ाई है। मैं तो भाई एक पैसेंजर के तौर पर अगर बोलूँ
तो बिहार के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाया गया है वो पर्याप्त नहीं है। जो नॉलेजेबल पर्सन है वो लोग तो अवेल कर लेते हैं पूछताछ करके, लेकिन जो निचले तबके के हैं ना उन लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। नहीं, यहाँ से तो कोई ट्रेन ही नहीं है, स्पेशल भी नहीं है सासाराम के लिए, केवल गया के लिए, पटना के लिए है। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है सासाराम जाने के लिए। बस से जा रहे हैं, बस वाले मनमानी भाड़ा ले रहे हैं, 2500 रुपया किराया लेते हैं एक यात्री का। बहुत संख्या कम हो रहा है, संख्या और बढ़ना चाहिए, और ट्रेनों की जैसे बंद करते हैं ट्रेन को और स्टार्ट होना चाहिए ट्रेन। ट्रेनों के अलावा बिहार के लिए सीधी विमान सेवा की भी मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सीधी फ्लाइट नहीं होने के कारण यात्री रायपुर से मुंबई या कोलकाता होकर पटना जा रहे हैं। इस लंबे रूट होने के कारण किराया भी लगभग 15,000 रुपए तक जा रहा है। एयर फेयर के पॉइंट से देखेंगे तो एयर फेयर काफ़ी एक्सपेंसिव है। लोगों की डिमांड डायरेक्ट फ्लाइट की ज़्यादा है, सो एयरलाइंस को एक बार पुश करने की ज़रूरत है कि आप डायरेक्ट फ्लाइट चालू करें एक बार यहाँ से, क्योंकि काफ़ी बार रिक्वेस्ट डाली गई है बट अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जिस रूट पर रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है, इन रूटों पर नियमित ट्रेनों की आवश्यकता है। बेहतर होगा कि रेलवे त्योहार सीजन के बाद इन सभी ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों को नियमित कर दे, ताकि प्रदेश के हजारों यात्रियों को लंबे समय के लिए फायदा मिले। छठ पूजा के लिए इस बार रेलवे ने यात्रियों की संख्या को देखते हुए 20 स्पेशल ट्रेन चलाई है, लेकिन चुनाव के कारण इस बार बड़ी संख्या में बिहार के लोग छठ पर्व के लिए बिहार जा रहे हैं, जिसके चलते रेलवे की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। छठ पर्व को लेकर रेलवे ने इस बार यात्रियों की संख्या को देखते हुए बेहतर व्यवस्था करते हुए 20 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की निर्णय लिया था, लेकिन जिस तरीके की यात्री नज़र आ रहे हैं, जो संख्या नज़र आ रही है, उससे ये रेलवे की व्यवस्था नाकाफ़ी साबित हो रही है। दरअसल इस समय बिहार में चुनाव है, जिस वजह से बड़ी संख्या में बिहारी जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो इस बार छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जा रहे हैं, और यही वजह है कि रेलवे की जो व्यवस्था है वो नाकाफ़ी साबित हो रही है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर तो आपने देख ली, मगर छठ पूजा के मौके पर देश भर के रेलवे स्टेशनों पर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश से बिहार लौट रहे यात्रियों के लिए इस बार रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। पिछले साल 5 सालों में फेस्टिवल सीजन के दौरान रेलवे की ट्रेन सर्विसेज में कितना इजाफा किया गया और इस साल की स्थिति कैसी है, बता रही है संवाददाता साक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। पूरे देश में 26 तारीख से छठ महापर्व की धूम दिखेगी। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए लोग जगह जगह से अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। राजधानी भोपाल से भी लोग अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। इसके लिए रेलवे ने खास प्रबंध किए हैं। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, पिछली साल की अपेक्षाएं, इस बार यात्रियों को कितनी सुविधा मिल रही है, क्या समय रहने वाला है, ये जानने के लिए देखें हमारी ये छठ स्पेशल रिपोर्ट। छठ पर्व बिहारियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार। मध्य प्रदेश से हर साल लाखों लोग इन दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, और इन्हीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने इस बार रिकॉर्ड स्तर पर तैयारी की है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR यानी कि मध्य प्रदेश का जोन ने इस बार लगभग 100 से ज्यादा छठ स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों का संचालन भोपाल, जबलपुर, कटनी, बीना और इंदौर जैसे बड़े स्टेशनों से किया जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए स्पेशल वॉर रूम और होल्डिंग एरिया भी बनाए हैं। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं। रानी कमलापति से दानापुर तक चलने वाली 01667 रानी कमलापति दानापुर बाई वीकली स्पेशल ट्रेन जैसी सर्विसेज को बढ़ा दिया गया है। ये ट्रेनें हर साल की तुलना में ज्यादा बार चलेंगी, ताकि कोई भी यात्री बिहार जाने से वंचित न रह जाए। छठ का पर्व है, जिसके लिए भी रेलवे ने काफ़ी एकदम तैयारियां की हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाने का प्लान किया हुआ है, जिसमें वीक में 2 ट्रेन यहाँ से दानापुर के लिए जाएंगी, जो कि मंगलवार और शनिवार को चलेंगी। इसके अलावा एक ट्रेन जो अगरतला जाती है वो भी सप्ताह में एक बार चलेगी। अब आपको बताते हैं कि बीते 5 साल में कैसे छठ पर्व को देखते हुए भोपाल के साथ पूरे मध्य प्रदेश में रेलवे सर्विसेज बढ़ी है। साल 2020-21 में
ट्रेनें फेस्टिव सीजन के लिए चलाई जा रही है, जिनमें से सबसे ज्यादा मांग बिहार रूट की है। IRCTC के पोर्टल पर ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है। रिजर्व सीटें लगभग फुल हैं, जबकि जनरल कोच में खड़े होने की जगह मुश्किल से मिल रही है। छठ का त्योहार सिर्फ पूजा नहीं, घर वापसी की भावनाओं का प्रतीक है। भीड़ भले ही बड़ी हो, लेकिन उम्मीद है कि इस बार किसी का छठ अधूरा नहीं रहेगा। साक्षी त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। बिहार में चुनाव हो और छठ पूजा का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इसके ठीक 10 दिन बाद बिहार में पहले चरण के लिए मतदान होने हैं। बिहार चुनाव के चलते छठ पूजा NDA और महागठबंधन दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। देश भर में छठ पूजा में बिहारियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी इसके लिए खास इंतजाम किए हैं, जिस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बिहारी समुदाय के लोगों को छठ पूजा के लिए चाक चौबंद इंतजाम मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न तालाबों, नदी घाटों की सफाई का काम जोरों पर है। CM साय समेत कैबिनेट मंत्री और विधायक छठ पूजा में शामिल हुए, जिसके चलते इस पर सियासत भी शुरू हो गई। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। हर साल नियत तिथि पे, नियत महीने पे होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अब उसको इवेंट बनाने जा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो प्रधानमंत्री उसको ऐसा दर्शित कर रहे हैं जानो मानो ये पहली बार कि उनके सरकार में हो रही है और ये सरकारी कार्यक्रम है। लेकिन बिहार की जनता जानती है ये प्रधानमंत्री का इवेंट है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जिनको कुछ नहीं करना है और आज चुनाव का समय आ गया, छठ का भी जो ये समय है चुनाव के पीरियड में है, तो उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को अच्छा शोभा नहीं देता, क्योंकि ये तो परंपरागत हमारी धार्मिक आस्था का है, हमारी सनातनी परंपरा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब पौधारोपण के लिए कहते हैं, स्वच्छता के लिए कहते हैं, तो या फिर इस तरीके से हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को यदि पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, संस्कृति के साथ जोड़ने की बात करते हैं, तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा विषय है। छत्तीसगढ़ की आबादी में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बिहार से छत्तीसगढ़ में आकर बसे और प्रदेश के नदी घाटों तालाबों में छठ पूजा का त्योहार श्रद्धा भाव से मनाते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब छठ पूजा को सरकार इतनी गंभीरता से ले रही है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाकर साय बिहारी समुदाय के प्रति निष्ठा और एकता का संदेश दे चुके हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24। और इसी के साथ छठ पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।